अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 8 पर चर्चा चल रही है और उसका शीर्षक है, गुरुदेव दिए हैं, मनुष्य का महत्व। और इसी के अंतर्गत अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का कहना यह है कि शरीर भी एक मशीन है। मशीन जब बहुत पुरानी हो जाती है तो नहीं चलती। कुछ मशीनों की बनावट ही ऐसी हो सकती है जो शीघ्र खराब हो जाए। कुछ में एकाध पुर्जे भूल से कमज़ोर लग जाते हैं। उन्हें बदलना और मिस्त्री बुलाकर ठीक कराना आवश्यक होता है। अतः केवल मनोबल से व केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा। अब सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस विषय में कुछ लोग तर्क दिए हैं। लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि यह जो शरीर है ना, एक मशीन की तरह है। और उनका कहना है मशीन जब पुरानी हो जाती है तो नहीं चलती है। और वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ मशीनों की बनावट ही ऐसी हो सकती है जो शीघ्र खराब हो जाए। तो कुछ मशीनों की बनावट भी ऐसी होती है कि वो शीघ्र ही खराब हो जाए। कुछ में एकाध पुर्जे भूल से कमज़ोर लग जाते हैं। कुछ में ऐसे भूल से एकाध पुर्जे कमज़ोर लग जाते हैं। उन्हें बदलना और मिस्त्री बुलाकर ठीक कराना आवश्यक होता है। तो निश्चित बात है, उन्हें बदलना तो ज़रूरी होगा और वो जानकार व्यक्ति को बुलाना होगा, मिस्त्री बुला के ठीक कराना पड़ेगा। ये सब बोल रहे हैं। अतः केवल मनोबल से व केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा। तो उनका कहना है ऐसा। शरीर एक मशीन है और उसके बहुत पुराने हो जाने पर ये काम नहीं करते। तो कुछ कह रहे हैं कि उसमें बनावट भी किसी के मशीन की ऐसी होती है, शीघ्र खराब हो जाते हैं। और नहीं तो उसमें कुछ पुर्जे गलती से ऐसे लग जाते हैं जो बहुत कमज़ोर हैं। तो ऐसी स्थिति में मिस्त्री बुला करके उसको ठीक कराना आवश्यक है। अतः केवल मनोबल व केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा। अब सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। मशीनों के लिए तो यह बात ठीक है, पर शरीर के लिए यह दृष्टांत ठीक नहीं है। संसार में आज तक कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनी जो बिना चलाए हुए आप से आप चलने लगे और अपने से जब चाहे रुक जाए। खुद मशीन को मालूम हो जाए कि कब इतने कोयले की ज़रूरत है या इतने पानी और तेल की आवश्यकता है। लीजिए, सद्गुरुदेव कह रहे हैं ना। मशीनों के लिए तो वो बात ठीक है जो कल पुर्जे खराब हो गए कि कुछ हो गए कि मिस्त्री बुला के ठीक कर लो, वो ठीक है। लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं ये उदाहरण ठीक नहीं है हमारे शरीर के लिए। पर शरीर के लिए यह दृष्टांत ठीक नहीं है, बता रहे हैं। कारण भी बता रहे हैं। संसार में आज तक कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनी जो बिना चलाए हुए आपसे आप चलने लगे और अपने आप से जब चाहे रुक जाए। सद्गुरुदेव कह रहे हैं संसार में आज तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो बिना चलाए अपने आप चलने लगे और अपने आप जब चाहे रुक जाए। ये तो सबको मानना पड़ेगा। बाप रे बाप, सद्गुरुदेव, है ना। खुद मशीन को मालूम हो जाए कि कब इतने कोयले की ज़रूरत है या इतने पानी और तेल की आवश्यकता है। अब खुद मशीन को ये कैसे होगा बताइए। गुरुदेव ठीक उदाहरण दिए हैं। खुद मशीन को मालूम हो जाए कि कब इतने कोयले की ज़रूरत है या इतना पानी या इतना तेल की आवश्यकता है। मशीन को खुद पता रहता है क्या? नहीं।
लेकिन हमारे शरीर के अंदर ये सब बातें होती हैं, है ना। हम लोग को खुद मालूम हो जाता है, अब भूख लग रही है तो क्या करें, कुछ खाना पड़ेगा, प्यास लग रही है पानी पीना पड़ेगा। ये बहुत सारी बातें हैं, अब पढ़ के पूरा तो कर लें, है ना। पर शरीर ऐसी ही एक अद्भुत मशीन है। मशीन का यदि कोई पुर्जा टूट जाए तो स्वयं वही मशीन उसे मरम्मत कर लेने का यत्न नहीं करती। साधारण जड़ मशीन की बात हो रही है। अगर कोई पुर्जा टूट जाए तो स्वयं वही मशीन उसे मरम्मत कर लेने का यत्न नहीं करती। कहाँ करती है? तो मशीन का वही पुर्जा स्वयं उस टूटे हुए भाग को जोड़ने का यत्न नहीं करेगा। जड़ मशीन जब खराब हो जाए तो स्वयं वही मशीन टूटे हुए जो कल पुर्जे टूट गए तो उसको जोड़ने का यत्न करता है क्या? नहीं करता, नहीं करेगा। किसी मशीन को खुद यह नहीं मालूम होगा कि हमारा अमुक पुर्जा टूट गया है। उस जड़ मशीन को यह कभी मालूम नहीं होगा कि हमारा अमुक पुर्जा टूट गया है। कैसे मालूम होगा? मालूम नहीं होगा उसको, वो तो चेतन नहीं है, जड़ है। कोई मशीन स्वयं नहीं सोच सकती कि अब हमें अधिक नहीं काम करना चाहिए, है ना। कोई भी जड़ मशीन कभी सोचता है क्या कि अब हमें अधिक काम नहीं करना चाहिए? कोई मशीन स्वयं किसी विपत्ति व घटना से बचना नहीं चाहती। कोई मशीन जो जड़ है कोई विपत्ति व घटना से बचना चाहती है? नहीं। वो तो जैसा है चल रहा, बिगड़ गया तो बिगड़ गया। पर शरीर में यह सब बातें मशीनों के विरुद्ध हैं। पर हमारे शरीर में ये सब बातें जो है मशीनों के विरुद्ध हैं। यह जो शरीर है आत्मदेव का बनाया हुआ, हाँ मशीन की तरह है, पर जड़ मशीन नहीं है। यह उसे एकदम भिन्न है। यह सदगुरु कह रहे हैं, है ना। इच्छा हुई तो चलने लगे, इच्छा हुई तो रुक गए, है ना। किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है इस मशीन को चलाने के लिए। बाहर से कोई स्विच ऑन करे कि ऑफ करे, आवश्यक नहीं है। आपके अंदर, आपकी ब्रेन के अंदर, आपके हृदय के अंदर, आपके विचारों के अंदर जब इच्छा हो गई तो आप खड़े हो गए, और जब इच्छा हो गई तो चलने लगे। जब इच्छा हुई तो आ गए, अब इच्छा हुई तो बैठ गए, इच्छा हुई तो लेट गए, आराम कर रहे हैं, और इच्छा हो गई तो सो गए। ऐसा कोई मशीन नहीं है, गुरुदेव का कहना। आप भी विचार कर लीजिए, इस सकल सृष्टि में ऐसा कोई मशीन बाहर में है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो इस मशीन के बारे हम लोग को चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि यह खुद आपसे आप चलने लगता है, आपसे आप बैठ जाता है ना। अगर कहीं खराब हो गया कोई कल पुर्जा तो इसको मालूम भी हो जाता है। मान लीजिए कहीं चोट लग गई, आपको मालूम हो जाता है यहाँ चोट लग गई, कितनी गहरी चोट है देखना पड़ता है। आजकल तो वैज्ञानिक पद्धति से डॉक्टर लोग यंत्र के सहारे से यह भी देख लेते हैं कि अंदर क्या हुआ है, हड्डी टूट गई है या साधारण सी कोई तकलीफ है ना। हर चीज़ देख सकते हैं। इस शरीर को चलाने के लिए बाहर की किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो सहारा के लिए औषधियाँ ले लेते हैं। आत्मदेव को सहारा दिन मिल जाए बाहर से तो आपने आप में एक विश्वास उत्पन्न होने लगता है, अब हम अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे डॉक्टर ने हमको औषधि दिए हैं और बहुत अच्छी तरह हमारे साथ बातचीत किए हैं। मेरे मन की सारी शंका समाधान कर दिए। आपको लगा, आपके हृदय में ये विचार उत्पन्न हुई और आपने औषधि प्रेम से खाया, आप निरोग हो गए। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता दिन, 15 दिन, जितने दिन डॉक्टर ने कहा आप उतने दिनों में निरोग हो गए। तो आपके अज्ञात शक्ति के अंदर में, आपके अंतरात्मा में ये विचार उत्पन्न हो गया कि हम अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है मशीन को उदाहरण दे करके, अतः केवल मनोबल से व केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा, तो वो सरासर गलत है। मशीन ना तो विश्वास करता है, ना उसके अंदर मन है, ना इच्छाएं हैं, ना रुचि है, वो तो जड़ पदार्थ का है। लेकिन इन्हीं जड़ पदार्थों से आत्मदेव ने इस शरीर का निर्माण किया हुआ है और इसके अंदर में वो स्वयं है। अपने मस्तक कोश के अंदर से विचार और वृत्तियां चल रही हैं और सारे शरीर के कलपुर्जे चल रहे हैं।
तो सदगुरुदेव जो साधन शिक्षा दिए हैं, योग साधन शिक्षा जो दिए हैं, ब्रेन के अंदर में, विचारों की शक्ति के अंदर में जब आप विचार करने लग जाते हैं, हम है अमर निरोग है, हम सर्वशक्तिमान है, बारंबार बोलिए तो आपको लगेगा, है ना, हृदय के अंदर में कुछ अनोखा, अनुपम, अद्भुत अनुभूति महसूस होगी, है ना। खुद आप लोग करके देख लीजिए। अभी हम इसको यहाँ बार बार बोलेंगे तो ठीक नहीं, समय चला जाता है ना। बारंबार ध्यान कीजिए। ये हृदय के अंदर में विश्वास जगाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, आत्मविश्वास अपने आप जागृत हो जाता है ना। यह अपना ऐसा मशीन है, यह किसी दूसरे का नहीं, अपना आप का है। खुद मशीन को मालूम हो जाता है कहाँ मेरा कल पुर्जा गड़बड़ हुआ है ना, कहीं हार्ट में गड़बड़ है कि ब्रेन में गड़बड़ है कि कहीं गड़बड़ है, ये आत्मदेव बता देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो अब कल चर्चा होगी, समय निकल गया। तो हर सदगुरुदेव कहते हैं कि कुछ भी तकलीफ हो, साधन चक्र भेदन ध्यान लगा के कीजिए, सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। और क्या बताऊं, सप्रेम जय जीव, कोटि नमन, अशेष धन्यवाद।